दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण पार्ट है 12 लग्नों की गाथा, जिसे हम समझ रहे हैं। आज का दोस्तों हमारा वीडियो है सिंह लगन पर 5वें नंबर की जो राशि है जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं। तो आइए दोस्तों हम जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष को समझने के लिए इन 12 लग्नों की गाथा को समझना पड़ता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर केंद्र में हमने 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंह लगन की कुंडली है। और इस सिंह लगन की कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग भाव हैं और अलग अलग राशि हैं। इन अलग अलग राशियों के स्वामी भी अलग अलग होते हैं और हम देखेंगे कि अलग अलग जो राशि इन अलग अलग भावों के अंदर बैठी हुई है, विराजमान है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि इनकी जो है वो अलग अलग भाव में इस सिंह लगन की कुंडली में जो अलग अलग ग्रह हैं वो किस भाव के स्वामी बनते हैं। वो समभाव के स्वामी बनते हैं या फिर शुभ भाव के स्वामी बनते हैं या अशुभ भाव के हैं या फिर कोई ग्रह योग कारक बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम भाव के अंदर हमारा 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी हमारे सूर्य बनते हैं। और सूर्य अगर ये हमारा त्रिकोण भाव है, प्रथम पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव हमेशा शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्य को हमारा शुभ भाव के स्वामी। दूसरे नंबर के अंदर हमारी 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये राशि है अपनी कन्या राशि और कन्या राशि के स्वामी होते हैं हमारे बुध देवता। और बुध की एक और राशि है जो मिथुन राशि है। मिथुन राशि हमारे यहाँ पर एकादश भाव के अंदर आई हुई है। दोस्तों ये दूसरा भाव और एकादश भाव ये दोनों भाव हैं जो न तो शुभ में न सम में और न अशुभ भाव के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारी कोई दूसरी राशि अगर है तो उसको देखो। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि दोनों जो राशि हैं बुध की, वो दोनों राशि यहाँ पर आई हुई हैं जीरो वाले भाव के अंदर। तो अब हम कैसे देखेंगे इसको कि ये जो सिंह लगन की कुंडली में बुध है वो किस भाव के स्वामी बनते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम भाव के स्वामी हमारे सूर्य हैं और इन सूर्य का इन बुध के साथ कैसा संबंध है। दोस्तों सूर्य एक राजा है और बुध एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 10-12 साल का समझ लो। उस राजा का एक बालक के साथ कैसा संबंध हो सकता है, राजा का एक युवराज के साथ कैसा संबंध हो सकता है। मित्रवत संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि राजा एक छोटे से बालक से मित्रता नहीं रखता और शत्रुता भी नहीं रखता। शत्रुता क्यों रखेगा। तो इस राजा का बुद्ध के साथ छोटे बालक के साथ है सम संबंध होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बुद्ध का सम संबंध। ठीक है, बुद्ध का सम संबंध। इस सिंह लगन की कुंडली के अंदर बुध है वो हमारे सम भाव के स्वामी बनते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे भाव के अंदर हमारी तुला राशि लिखी हुई है और तुला राशि के स्वामी बनते हैं हमारे शुक्रदेव। शुक्रदेव की एक और दूसरी राशि है वृषभ राशि, जो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10वें भाव के अंदर उपस्थित है। ये भाव न शुभ में न अशुभ में न सम आता है। ये कहता है मेरा दूसरी राशि कहाँ बैठी है उसको देखो। तो दूसरी राशि यहाँ पर बैठी है 10वें भाव के अंदर, केंद्र के अंदर। केंद्र भाव दोस्तों हमेशा चम भाव होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे शुक्र को सम भाव के स्वामी। इस सिंह लगन की कुंडली के अंदर शुक्र है सम भाव के स्वामी बनते हैं। आगे हम देखते हैं चतुर्थ भाव के अंदर हमारे 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब चतुर्थ भाव के अंदर हमारी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल की एक और राशि है मेष राशि। जो मेष राशि है वो 9वें भाव के अंदर यहाँ है। तो यहाँ हम देखेंगे एक राशि हमारी केंद्र के अंदर है और एक राशि हमारे त्रिकोण के अंदर आती है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी कुंडली के अंदर एक राशि त्रिकोण के अंदर और एक राशि केंद्र के अंदर आती है तो वो ग्रह जो होता है वो योग कारक ग्रह होता है। तो ये केंद्र के अंदर है और ये त्रिकोण के अंदर। इन राशि का स्वामी है मंगल। तो मंगल यहाँ पर शुभ भाव के स्वामी बनते हैं, योग कारक ग्रह के रूप में हम लेंगे मंगल ग्रह को। ठीक है,
आगे भी चलते हैं। हमारे ये पंचम भाव के अंदर हमारी 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर से हमारी धनु राशि आती है और धनु राशि के स्वामी हमारे बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति की एक और राशि है मीन राशि, और मीन राशि हम देखेंगे कि यहाँ हमारे अष्टम भाव के अंदर आई हुई है। तो ये भाव तो त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है, और ये भाव है त्रिक भाव, अशुभ भाव है। 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं, और 5, 9 और ये प्रथम भाव ये त्रिकोण कहलाते हैं। यह हम देखेंगे एक राशि शुभ भाव के अंदर और दूसरी राशि जो है अशुभ भाव के अंदर आती है। इस कंडीशन में जो बृहस्पति हैं वो सिंह लगन की कुंडली के अंदर शुभ भाव के स्वामी भी बनते हैं और अशुभ भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो हम मोटे मोटे तौर पे देखेंगे कि हमेशा जो अशुभता पर है वो शुभता की विजय होती है। तो इस सिंह लगन की कुंडली के अंदर हमारे बृहस्पति गुरु हैं वो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। हम लिख लेते हैं बृहस्पति को यहाँ पर शुभ भाव के स्वामी सिंह लगन की कुंडली के अंदर। ठीक है, आगे थोड़ा हम डीप में जाते हैं इसको समझने के लिए। तो मान लिया जाए कि इन दोनों भावों के स्वामी हमारे बृहस्पति हैं, और मान लिया जाए कि बृहस्पति हमारे कहीं पर भी बैठे हैं। मान लिया कि यहाँ पर बैठे हैं बृहस्पति, ठीक है, कहीं पर भी बैठ सकते हैं ग्रह। इस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बृहस्पति तो यहाँ बैठे हैं चतुर्थ भाव के अंदर, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी तो हमारे मंगल बनते हैं। अगर मंगल 6, 8 और 12 इन तीनों त्रिक भाव के अंदर अगर मंगल बैठे हैं अशुभ भाव के अंदर, तो फिर हम बृहस्पति को यहां से आया हुआ समझेंगे, अष्टम भाव से आया हुआ बृहस्पति को मानेंगे। अगर वहीं पर इस भाव के स्वामी जो मंगल है वो कहीं पर भी शुभ भाव के अंदर, यहाँ पर मंगल या अगर मंगल कहीं पर भी इन शुभ भाव के अंदर अगर बैठ जाते हैं तो हम क्या समझेंगे? हम देखेंगे कि बृहस्पति हैं जो हमारे शुभ भाव के स्वामी माने जाएंगे इस सिंह लगन की कुंडली के अंदर। फिर बृहस्पति के बाद हमारे आगे के जो ग्रह हैं वो आते हैं शनिदेव। शनिदेव देखेंगे हम मकर और कुंभ 2 राशियों के स्वामी बनते हैं, और मकर राशि यहाँ पर त्रिक भाव के अंदर अशुभ भाव के अंदर आई हुई है, और कुंभ राशि है वो केंद्र के अंदर सम फल देने वाली है। ठीक है, यहाँ केंद्र के अंदर है, न शुभ है न शुभ है, केंद्र सम फल देने वाला है। तो यहाँ हम देखेंगे ये समभाव है तो इसको हम प्लस और माइनस से लिख लेते हैं, और ये है अशुभ भाव तो इसको हम माइनस से कर देते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस होने के कारण यहाँ हम लिखेंगे कि इस सिंह लगन की कुंडली के अंदर जो शनि जो हमारे होते हैं वो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम शनि अशुभ भाव के स्वामी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हमारे बाकी कौन से ग्रह रह गए हैं? चंद्रमा हमारे द्वादश यानी कि 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और 12वां भाव होता है वो 12वां भाव त्रिक भाव है, त्रिक भाव अशुभ भाव है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंह लगन की कुंडली के अंदर जो हमारे चंद्रमा है वो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम चंद्रमा। शुभ के अंदर हमारे सूर्य बृहस्पति आ गए, अशुभ के अंदर शनि और चंद्रमा आ गए, समभाव के अंदर बुध और शुक्र आ गए, और योग कारक के अंदर हमारे मंगल देवता आ गए। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था वो पूरा हुआ। सिंह लगन पर हमने पूरा वीडियो आपको बताया कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी बनता है, और आगे का जो कल का वीडियो हमारा होगा कन्या लगन पर। दोस्तों, ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।